लखनऊ में गुमशुदा महिला की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त हुए गिरफ्तार। दरअसल दृश्यम 2 को देखकर रची थी महिला की हत्या करने की साजिश। पुलिस ने साजिशकर्ता, उसके सगे बहनोई को रहस्यमयी औरत और 2 अन्य बदमाशों को किया गिरफ्तार। इस दौरान अपराधियों ने फर्जी नंबर प्लेट मोबाइल को साजिश के तहत घटना के पहले दूसरे जिले में भेजकर पुलिस को उलझाने की थी कोशिश। इनोवा गाड़ी के पहिए के टूटे व्हील कवर ने पुलिस को दिया अहम सुराग। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 9 दिन 9 टीमें 39 किलोमीटर और 900 कैमरे की मदद से लखनऊ पश्चिम की पुलिस ने अपराधियों को ढूंढ निकाला है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधियों ने इनोवा कार की असली नंबर प्लेट बदलकर फर्जी नंबर का किया था इस्तेमाल। वहीं मुख्य आयुक्त संतोष सैनी पत्नी को प्रॉपर्टी में हिस्सा न दिए जाने से ससुर थे नाराज। वहीं ससुर की बची हुई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए रची गई थी साजिश। आरोपियों के पास से पुलिस के घटना में उपयुक्त इनोवा UP 41N0051 व रक्त रंजित ब्लेड बरामद। पुलिस ने पकड़े गए सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। अब देखिए जरा क्या है पूरा मामला। लिखा से नहीं किया, इसने दृश्यम फिल्म देखी थी, दृश्यम 2। तो आजकल ना नई नई मूवी चल रही है, उस मूवी को देख करके ये लोग तमाम सारे जो है आइडियाज जो है दिमाग में इनके आ रहे हैं और उससे प्रेरित होकर के इसने सोचा कि ऐसा कोई क्लू न छोड़ा जाए कि हम लोग टेस्ट हो सके। अब एक्चुअल में इसने कोई क्लू नहीं छोड़ा था, क्योंकि जहाँ जहाँ ये गाड़ी गई वहाँ कैमरे नहीं होते थे। बहुत मुश्किल से कुछ ही कैमरों में ये गाड़ी हमको जो है कैप्चर मिली है, अदरवाइज जो है गाड़ी नहीं हमको मिल पा रही थी। तो बहुत ही ये टफ टास्क हो गया था, लेकिन हमारी टीम ने जो है और फ़ोन का भी इसने जो है अपना दिमाग लगाया था। जो इसका फ़ोन था संतोष सैनी का, ये अपने पास नहीं रखा था, ये फ़ोन जो उन्नाव भेज दिया था। और ऐसे जितने इसके साथ में काम कर रहे थे सबके फ़ोन स्विच ऑफ थे। तो मतलब हमें जो है सर्विलांस भी कोई मदद नहीं हो पा रही थी, हमें जो है CCTV कैमरों से मदद नहीं मिल पा रही थी। तो कुल मिलाकर के और गाड़ी का नंबर भी डुप्लीकेट हो गया था। तो ये इतना ज़्यादा मतलब इसने घुमा दिया था, पेचीदा कर दिया था केस को, जिसके कारण कि हमको 9 दिन लगे। लेकिन 9 दिन के बावजूद भी हमारी टीम ने सफलता हासिल की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने साथ काम करके वो किया गया है सर, क्या है पूरा मामला, किस तरह से पूरी घटना से प्लान किया गया? जी 6 नवंबर को थाना पारा पर नीलम सैनी नाम की एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। इसके बाद मोहनलालगंज में एक महिला घायल अवस्था में मिली, इसका गला कटा हुआ था। उसको तत्काल ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया और जब उसकी शिनाख्त की गई तो वही महिला थी जो कि गुमशुदगी जिसकी दर्ज हुई थी थाना पारा। इस संबंध में तत्काल थाना पारा पर 307 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया और चूँकि महिला उस समय उसका गला कटा हुआ था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे बहुत मुश्किल से बात की गई और लिखित कर उसने कुछ बताया कि उसकी एक सहेली थी जिसका नाम आसमा था, उसके साथ एक इनोवा गाड़ी से वो अपने घर से निकली थी, बुद्धेश्वर चौराहे तक गई थी, जहाँ पर जूस पिया उसने और जूस पीने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। तो एक टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें कि कोई भी हम लोगों के पास क्लू नहीं था। और चूँकि महिला बुद्धेश्वर तक ही गई, जिस महिला के साथ वो घर से गई उस महिला के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती थी, केवल आसमा नाम जानती थी। और उस महिला का न तो इसके पास फ़ोन नंबर था, न कोई फ़ोटो था, कुछ भी नहीं था। उसके परिवार वाले भी उसको नहीं जानते थे। तो ये एक टफ टास्क था, लेकिन हमारी पूरी पश्चिमी जोन की टीम ने मिल करके एक बहुत ही डेयरिंग काम किया है और इस पूरी घटना को पिछले 9 दिन में हम लोग लगातार इसको मॉनिटर करते रहे और हर एक CC कैमरे को हम लोग खंगालते रहे। आप ये समझिए कि यहाँ से कितनी बार मोहनलालगंज तक जो है और विभिन्न मार्गों से ये हम लोग सर्च किए कैमरों को, क्योंकि एक जगह से कहीं पर जो है हमें क्लू नहीं मिल रहा था। आज ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जिस गाड़ी से इस महिला को ले जाया गया था, इनोवा गाड़ी ग्रे कलर की, वो गाड़ी भी मिल गई, वो गाड़ी बरामद हुई है और उसके साथ 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त तो उस घायल महिला का बहनोई है जो संतोष सैनी है और दूसरा अभियुक्त उसी का साथी है मुन्नू उर्फ आसिफ जो कि थाना हुसैनगंज का रहने वाला है और तीसरा अभियुक्त मुन्नू का ही
मुन्नू की एक भांजी है आसिमा, जिसके बारे में अभी वो महिला बता रही थी, घायल महिला, कि आसिमा हमको लेकर गई थी, वो मुन्नू की भांजी है और वो मोहनलालगंज मऊ में की रहने वाली है, वो भी गिरफ्तार हुई। और चौथा शुभम यादव, जो कि मुन्नू का ही साथी था, क्योंकि मुन्नू जो है ये विक्रम चलाता था और इसके साथ में ही ये भी विक्रम चलाता था जो शुभम यादव है। और जो संतोष सैनी है, ये भी आज से काफ़ी साल पहले से मुन्नू के संपर्क में था और ये भी गाड़ी चलाता। तो कुल मिलाकर के ये सारे ड्राइवरी ही करते थे, गाड़ी चलाते थे। और उसी के दौरान दोनों का आपस में कांटेक्ट हुआ। जो घटना में पूछताछ में बात आई सामने कि घटना क्यों की गई, कैसे हुई, तो घटना का सूत्रधार इसका बहनोई संतोष सैनी है। संतोष सैनी ने बताया कि चूँकि जो पीड़िता इसके ससुर के 2 लड़कियां थीं, एक नीलम और दूसरी सुमन। सुमन के साथ इसकी शादी हुई थी संतोष सैनी की, और दूसरी नीलम थी, नीलम छोटी थी। नीलम का पति 6 साल पहले उसे छोड़ दिया था, तलाक का केस भी चल रहा है इन दोनों के बीच में। ये आरोप लगा इसके ऊपर, संतोष के ऊपर, कि संतोष की वजह से ही उसके पति ने छोड़ दिया है। और इस आरोप के आधार पर इसके ससुराल वालों ने इसे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया। तो संतोष सैनी को ये बात थी कि चूंकि मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो उसने इसको जो है रूल आउट करने के लिए योजना बनाई और ये सोचा कि अगर ये नीलम जो है नहीं रहेगी तो फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है मुझे मिल जाएगी और हम लोगों का भी ससुराल में आना जाना भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता दूं कि इसकी अभी एक प्रॉपर्टी जो कि नीलम को मिलने के बाद बची हुई है, उसमें एक उन्नाव में ज़मीन है और एक मकान भी बचा हुआ है। तो ये इसके पास था कि ये दोनों चीज़ हमें मिल सकता है अभी भी, और जो नीलम नहीं रहेगी तो प्रॉपर्टी मैं किसी न किसी रूप में जो है हासिल कर लूँगा। तो इस तरह से इसने नीलम को मारने की योजना बनाई। और ये जो अभी घटना हुई है, इसके पहले भी ये प्रयास कर चुका था, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हुआ था। तो इसने मुन्नू को सहारा लिया और मुन्नू से इसने बताया कि बिना किसी महिला को लिए हुए ये घर से नहीं निकलेगी और इसको जो है फिर हम लोग नहीं मार पाएंगे। तो इसलिए मुन्नू ने अपने भांजी को इसमें शामिल किया और उसके बाद एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ी कि किस गाड़ी ले जाएंगे। तो एक इनोवा गाड़ी इन लोगों ने लिया। इनोवा गाड़ी चूँकि इन्हीं के साथी जो है शुभम यादव के पास थी, ग्रे कलर की पुरानी गाड़ी थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि संतोष सैनी ने हैदरगंज चौराहा पर पहले ही योजना चूँकि बनाया था, इसके दिमाग में थी, तो एक इनोवा गाड़ी जा रही थी, उस इनोवा गाड़ी का नंबर इसने नोट कर लिया और नोट करके इसने कहा कि यही गाड़ी का नंबर जो है उस इनोवा गाड़ी पर वो लगाएंगे, जिससे कि वो गाड़ी जो ट्रेस ही न हो सके। क्योंकि जो ओरिजिनल गाड़ी इनोवा की थी, ये वो गाड़ी जो है वो दूसरी थी। उस गाड़ी को जब हम लोगों ने शुरू में ही हम लोगों ने पकड़ लिया था, उसके मालिक से पूछताछ हुई तो वो इनोवा गाड़ी जो ओरिजिनल थी वो इस घटना में संलिप्त नहीं पाई गई। तो हम लोग फिर ब्लैंक हो गए थे, हमारी पूरी टीम जो है, कि कोई हम लोग क्लू नहीं मिल पाया। फिर हम लोगों ने जब सीसी कैमरे तमाम खंगाले तो उसमें ये आया कि इस गाड़ी की तरह एक दूसरी गाड़ी घटनास्थल के पास आई है और घटनास्थल से डिफरेंट वेज से मोहनलालगंज गई है और फिर मोहनलालगंज से वापस इसी घटनास्थल पर आई है, घटनास्थल के आसपास जो है। तो इस तरह से जो है पूरा रूट जो है वो एक ही 2 गाड़ियों का पाया गया। तो 2 गाड़ी में ये गाड़ी पर डुप्लीकेट जो ओरिजिनल गाड़ी तो हमें ट्रेस हो चुकी थी, उसका मालिक भी ट्रेस हो चुका था, लेकिन वो घटना में पाई नहीं गई थी। तो ये डुप्लीकेट गाड़ी हम लोग को मिली। इसको ट्रेस करना एक टेढ़ी खीर थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करते हुए कुल 9 टीमें हमारी लगी और 9 टीमों ने लगातार 9 दिन तक जो है